दोपहर के 2:30 बज रहे थे। घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। दीप्ति हॉल में बैठकर खाना खा रही थी। अभी पहला निवाला मुंह में लिया ही था कि घर के बाकी सदस्य चेहरे पर उदासी लिए घर में घुसे। दीप्ति ने अपना खाना जारी ही रखा था। दीप्ति को इस तरह खाना खाते देख सासू माँ ने ताना कसा, यहाँ तो हम सबका खाना छूट गया है और इसे देखो, आराम से बैठकर खाना खा रही है। यही होते हैं बहुओं के लक्षण। दीप्ति ने उनकी बात को सुना अनसुना किया और अपने खाने पर ही ध्यान रखा। सासू माँ ने हाथ नचाते हुए कहा, यह कर्जा उतारने के चक्कर में मेरे और छोटी बहू के सारे गहने बिक गए। हमारी जान मुंह को आ रही है और इसे देखो, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। खाने में देखो हलवा पूरी खा रही है। पहली बात तो ये कि इस घर में होता क्या है मुझे नहीं पता। दूसरी बात, मेरी इच्छा मुझे क्या खाना है। और रही बात आपके गहने बिकने की, तो मैं क्या कर सकती हूँ। ये तो आप लोगों के कर्म थे जो लौट कर आए हैं। दीप्ति के इतना कहते ही सासू माँ कुछ कहना तो चाहती थी, लेकिन विकास ने इशारा करके चुप करा दिया। दीप्ति खाना खाकर अपने बर्तन रसोई में रखने गई। उसके बाद सीधे अपने कमरे में और वहां जाकर पलंग पर लेट गई। पलंग पर लेटे ही पिछली बातें उसके दिमाग में घूमने लगी। उस दिन सुबह से दीप्ति इधर से उधर दौड़े जा रही थी। विकास भी अभी तक घर नहीं पहुंचे थे। दीप्ति बिल्कुल परेशान हो चुकी थी, लेकिन घर में किसी को भी इस बात से कोई लेना देना नहीं था। आखिर देवर ने सासू माँ की तरफ इशारा किया तो सासू माँ ने बेरुखी से कहा, हमने तो पहले ही कहा था फालतू के कर्ज लेने की जरूरत नहीं है। पर सुनता कौन है। रख दिए अपने गहने गिरवी, अब परेशान हो रहे हैं। बड़ों की बात नहीं सुनोगे तो ऐसा ही होगा। एक बार तो दीप्ति के मन में आया कि जवाब दे दूं कि अगर आप साथ दे देती तो शायद ये नौबत नहीं आती, पर फिर वो चुप हो गई। एक तो वैसे भी दिमाग खराब हो रहा था और विकास घर पर भी नहीं आए थे। ऊपर से घर में बैठे लोग साथ देने की वजह बस छीटाकसी कर रहे थे। खैर, दीप्ति ने ध्यान नहीं दिया। अभी भी उसकी नजरें दरवाजे की तरफ ही लगी हुई थी। उसे इसी तरह छोड़कर सबने शांतिपूर्वक अपना खाना खत्म किया और अपने अपने कमरे में जाकर आराम करने लगे। थोड़ी देर के बाद विकास घर में आता हुआ दिखा। तब जाकर दीप्ति की जान में जान आई। विकास के घर में आते ही वो सीधा विकास के पास जाकर बोली, क्या हुआ विकास, पैसों का बंदोबस्त हो पाया। दीप्ति का सवाल सुनकर विकास बिल्कुल चुप रह गया। उसकी चुप्पी देखकर दीप्ति को एहसास हो गया कि पैसों का बंदोबस्त नहीं हो पाया है। पर विकास सुबह से भूखा प्यासा है, ये सोचकर दीप्ति ने उससे कहा, कोई बात नहीं, पहले खाना खा लो, फिर सोचते हैं कि क्या करना है। मैं पैसों का बंदोबस्त नहीं कर पाया, विकास ने उदासी से कहा। एक बार को तो दीप्ति की आंखों में आंसू आ गए, पर फिर हिम्मत करके बोली, हम दोनों मिलकर इस समस्या का कोई ना कोई निदान कर लेंगे। तुम फिक्र मत करो, पहले खाना खा लो। कहकर दीप्ति रसोई में जाकर विकास के लिए खाना लगाने लगी। खाना लगाते लगाते उसकी आंखों में आंसू आ गए। कितने प्यार से पापा ने वो गहने उसकी शादी में दिए थे। कुछ गहने तो मम्मी के थे जो उन्होंने खुशी खुशी अपनी बेटी को दिए थे। एक एक गहने से उसकी यादें जुड़ी हुई थी। पर पिछले साल विकास के बिजनेस में घाटा पड़ जाने के कारण गहने गिरवी रखवा दिए थे, इस उम्मीद के साथ कि बिजनेस अच्छा चल निकलेगा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, उल्टा वो पैसे भी डूब गए, क्योंकि उसी बीच ननद अनु की शादी पक्की हो गई और जो पैसे बिजनेस में लगने थे वो उसकी शादी में खर्च हो गए। एक दो बार विकास ने मना भी किया तो सासू माँ ने अच्छा खासा हंगामा खड़ा कर दिया। थक हार कर विकास को वो पैसे शादी में देने ही पड़े। अब नौबत ये थी कि ब्याज देने तक के पैसे नहीं थे। बैंक से 2 बार वार्निंग कॉल भी आ चुका था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करें। सासू माँ और देवर से मदद भी मांगी, पर उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, ये कहकर कि हमसे पूछकर कर्जा लिया था क्या, जबकि उन लोगों का काम भी अच्छा चल रहा था। खैर, खाना लगाकर दीप्ति विकास की थाली बाहर लेकर आई तो विकास हॉल में नहीं था। दूसरे कमरे से कुछ आवाजें आ रही थी। थाली वही टेबल पर रखकर उस कमरे की तरफ दीप्ति बढ़ी, पर वहां हो रही बातचीत सुनकर उसके पैर वहीं ठिठक गए। सासू माँ, पति और देवर की बातें सुनकर ऐसा लगा कि किसी ने पैरों को जंजीरों से बांध दिया है। कहाँ घूम रहा था इतनी देर तक विकास। कुछ नहीं माँ, बस आज अपनी पसंद की मूवी देखने गया था, पर पता नहीं दीप्ति के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है। अब हम कर क्या सकते हैं। अपने पापा के इलाज के लिए अपनी एफडी दे दी, पर ननद की शादी के लिए पैसे ना निकले। क्या हुआ, उसके पापा तो मर गए और पैसे भी डूब गए। हाँ,
अगर भाई के बिजनेस के घाटे का बहाना ना किया होता तो भाभी गहने भी ना देती। हाँ, एक पत्नी अपने पति के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है। उसे तो लग रहा था कि गहने गिरवी रखे हैं, पर उस बेचारी को क्या पता कि उसके गहने तो कब के बिक चुके हैं। अगर एफडी ननद की शादी के लिए दे देती तो गहने तो कम से कम रह जाते। दीप्ति ने अचानक कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। एक पल के लिए तो सबकी बोलती बंद हो गई। थोड़ी देर पहले जिन आंखों में नीर भरा हुआ था, अब उनसे अंगारे बरस रहे थे। कमरे में पहुंचकर सबसे पहले विकास की गाल पर थप्पड़ रसीद किया। तुम पति हो मेरे, बोलते ही शर्म आ रही है। मेरे अपनेपन और प्यार का ये सिलसिला दिया तुमने, मेरी भावनाओं का इस तरह अपमान किया तुमने। बस कर बहू, तेरी हिम्मत कैसी हुई विकास पर हाथ उठाने की? अभी घर से धक्के मारकर निकाल दूंगी तुझे। बाप तो रहा नहीं, भाई भाभी भी देखते हैं कितनी जगह दे देंगे तुझे तेरे मायके में। चुप कर बुढ़िया, तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे बहू कहने की? दीप्ति के मुंह से इस तरह की भाषा सुनकर सब चौंक गए। ये कैसे बात कर रही है तू मम्मी से? सास है वो तुम्हारी, भाड़ में गया मान सम्मान। और तुम्हें क्या लगता है मैं मायके जाकर बैठूंगी? कभी सोच भी मत लेना। इसी घर में रहूंगी और तुम्हारा सबका चैन बर्बाद करूंगी। हाँ, देखती हूँ कैसे रहती है घर में। अब तो तेरा दाना पानी उठ गया इस घर से। सोचना भी मत, क्योंकि जो तुम लोगों ने काम किया है ना, उसे फ्रॉड कहा जाता है। और अगर मैंने कानूनी एक्शन लिया ना, तो मैं सबको साबित भी करके दिखा दूंगी। क्योंकि आपने किसी बैंक से लोन नहीं लिया, तो आपके पास ऐसा कोई पेपर्स भी नहीं है। पढ़ी लिखी हूँ, कानूनी दावपेच मुझे भी खेलने आते हैं। इसके अलावा पूरे समाज में थूथू होगी सो अलग, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि बेशरम लोगों के घर में रहना है तो बेशरम बनना ही पड़ेगा। वहाँ से दीप्ति सीधे पुलिस थाने गई और सबसे पहले उसने पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाई कि अगर मुझे कुछ भी होता है तो उसके लिए जिम्मेदार मेरे ससुराल वाले होंगे। आज भी दीप्ति उसी घर में रहती है, उन लोगों की नाक के नीचे। पूरा परिवार एकजुट है, पर वो अकेली है। पर अब वो हर वो चीज़ करती है जो उसे पसंद है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।